संजय सिंह के पिता कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कुछ उनका कहना है। मैं पूरा परिवार और पूरे कार्यकर्ता और पार्टी, और अगर कह दूं कि राष्ट्रीय पार्टी, तो कोई अतिरक्त नहीं होगी। सब इसको बड़ी हसरत भरी निगाह से देख रहे हैं। तो बहुत दिन बाद देर आया है। बाप बेटे का स्वागत जो है वो इशारे इशारे में हो जाता है। मैं माला नहीं पहना पाऊंगा। उनके लिए कुछ बनाया है आज? उनके लिए स्पेशल कुछ बनाया है आज? उनका इलाज चल रहा है, उनको परहेजी खाना खाना है। बिल्कुल, तो संजय सिंह के परिजन, आप संजय सिंह के पिता को आप सुन रहे थे कि वो कह रहे थे कि वो बिल्कुल बेसब्री से उनको इंतजार था इस लम्हे का, और वो लम्हा आ गया है। दीपक रावत के पास एक बार फिर चलते हैं। दीपक, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कितनी देर में संजय सिंह का यहां पर आम आदमी पार्टी ऑफिस पहुंचने का कार्यक्रम है और यहां आकर क्या वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे? क्या कुछ कार्यक्रम यहां पर है, क्योंकि भीड़ तो जुटना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, और भीड़ अभी से नहीं, भीड़ रोहित जी काफी देर से यहाँ पर जुटनी शुरू हो गई थी। पार्टी मुख्यालय के भीतर भी भीड़ है, तो पार्टी मुख्यालय के बाहर भी भीड़ है। लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल से पहले संजय सिंह की मुलाकात होगी और उसी मुलाकात के बाद संजय सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे, चाहे कितनी भी देर हो जाए। इसको इस तरीके से भी समझिए रोहित कि बड़ा मैसेज देने की कोशिश आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल प्रमुखता से आगे नजर आती हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो, इंडिया अलायंस की जो मीटिंग है, जो रैली है रामलीला मैदान पर, वहां पर उनका भाषण हो, विधायकों के साथ बैठक करनी हो, पार्षदों के साथ बैठक करनी हो, तो सुनीता केजरीवाल एक बड़ा चेहरा बन गई है अरविंद केजरीवाल के भी जेल के भीतर जाने के बाद से। और अब जो है संजय सिंह भी जब सीधा उनसे मिलने जा रहे हैं, तो इसको एक बड़े मैसेज के तौर पर इसको समझना होगा कि एक बड़ी तस्वीर जो है वो सुनीता केजरीवाल के नाम से आम आदमी पार्टी में उभरती हुई इस वक्त नजर आ रही है। दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। लेकिन अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं जब संजय सिंह जेल के बाहर निकले और बाहर आते ही कार्यकर्ताओं से संजय सिंह ने क्या बात की। आइए जल्दी से आपको सुनवाते हैं। सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की तरफ से पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे और तो जेल से बाहर जब आए मनीष सिसोदिया, तो आपने सुना कि वो कह रहे थे कि जेल के ताले टूटेंगे और हमारे साथी छूटेंगे। ये बात संजय सिंह कह रहे थे। दीपक, तो धीरे धीरे कार्यकर्ता वहां पर जुटना शुरू हो गए। 6 महीने का लंबा वक्त, और अरविंद केजरीवाल भी पार्टी के कामकाज की अगर बात करें तो पार्टी के कामकाज को देखने वाले जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि सौरभ भारद्वाज हैं, चाहे आतिशी हैं, वही मीडिया से बात कर रहे थे। ऐसे में संजय सिंह का जमानत पर बाहर आना, जेल से बाहर आना एक राहत भरी खबर है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि संजय सिंह को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, यह बड़ा सवाल है। दीपक जी बिल्कुल, और जिम्मेदारी इस वक्त आप ये मान के चलिए कि लगभग तय भी है उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। मैं पहले आपको तस्वीरें भी साथ साथ दिखाता चलता हूं और जानकारी भी देता हूं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये है कि लोकसभा के चुनाव में पार्टी को किस तरीके से प्रचार करना है। प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की कमी इस वक्त है पार्टी के अंदर, क्योंकि जो टॉप लीडरशिप है, चाहे मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, वो जेल के भीतर है। अरविंद केजरीवाल प्रमुखता से प्रचार करते थे, वो अब नहीं है, ब्रांड चेहरा नहीं है। और आम आदमी पार्टी के इतिहास को आप देखें तो बहुत छोटा इतिहास जरूर है, लेकिन बहुत बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के पास बहुत कम ही हैं। तो ऐसे में संजय सिंह जो बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का, वो जब बाहर आए हैं तो पार्टी उसे बड़े तौर पर बुलाने की कोशिश करेगी। एक तो मैसेज ये देने की कोशिश करेगी कि जो शराब नीति को लेकर जो घोटाले की बात कही गई, ये सब झूठ है, ये आम आदमी पार्टी अभी से कहना लग गई है। अब आम आदमी पार्टी कहना है कि अगर ये झूठ नहीं होता तो संजय सिंह को बेल नहीं मिलती। एक बड़ा मैसेज जो है लोगों के बीच लेकर आम आदमी पार्टी जाएगी। दूसरा बड़ा मैसेज ये होगा कि संजय सिंह जब बाहर आ गए हैं तो बाकी के नेता भी छूटकर बाहर आ जाएंगे। ऐसे में लोग जो भरोसा तोड़ रहे थे पार्टी पर, खुद कार्यकर्ताओं का जो भरोसा कम हो रहा था, वो भरोसा एक बार बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं खुद कार्यकर्ताओं से बात करके आपको बताता हूं कि उनके मन में क्या है। ये बताइए, आप कहां से? मैं रोहिणी से आया हूँ। रोहिणी से जी। क्या ऐसा लग रहा
कैसे आगे काम करेंगे, अब कैसा मनोबल है आप? बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ जो हमारे एक महबूब नेता हमारे बीच में आए हैं, जो हमें प्रचार के अंदर बहुत मदद होगी और जो जनता तक जो सही मुद्दे हैं वो पहुंच पाएंगे, इसका अभाव तो था ही। क्या संजय सिंह वो काम कर पाएंगे जो अरविंद केजरीवाल कर सकते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो जेल में? बिल्कुल कर पाएंगे। बब्बर शेर छूट के बाहर आ गया, जैसे ही वो कोर्ट में पहुंचे ईडी ने देखा बब्बर शेर खड़ा, उनकी हवा खिसक गई, वो कुछ बोल नहीं पाए। मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी कि बाहर जाओ। अब हमारा बब्बर शेर बाहर आ गया है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से और खुशबू। देखिए, यही मैं कहना चाह रहा था कि लोग, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता अब इसी मैसेज के साथ लोगों के पास जाएंगे कि जो पूरा ताना बाना बुना गया शराब नीति को लेकर, उसके घोटाले को लेकर, वो सब झूठ था। हालांकि जांच अभी चल रही है, जांच खत्म नहीं हुई है। ये कहा गया है कि ट्रायल तक संजय सिंह जमानत पर रह सकते हैं जब तक दोष करार नहीं दिया जाता। लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी में एक बड़े जोश बनने जैसा है। संजय सिंह जैसा नेता जो न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ के चलता है बल्कि विधायकों की भी। मैं बता दूं कि संजय सिंह के पास अक्सर पंजाब, दिल्ली दोनों ही राज्यों के विधायकों की भीड़ लगी होती है और ये माना जाता है कि कोई संपर्क सूत्र अगर कोई पार्टी के टॉप लीडरशिप के बीच है तो वो संजय सिंह ही है। संजय सिंह के जरिए ही लोग अरविंद केजरीवाल तक मैसेज पहुंचाते हैं और अरविंद केजरीवाल तक कोई मैसेज पहुंचाना भी हो किसी और जरिए से तो उसका जरिया भी संजय सिंह ही बनते हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल संजय सिंह पर बहुत ज्यादा भरोसा भी करते हैं और इतने कम समय में संजय सिंह ने अपना ही मुकाम भी बनाया है और यही वजह है कि उन्हें दोबारा राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। पार्टी ने उन पर भरोसा फिर से जताया। संजय सिंह जेल में थे, उसके बावजूद उसे राज्यसभा का नामांकन भरवाया गया और वो राज्यसभा के लिए नामांकित भी हुए और राज्यसभा के सांसद भी चुने गए। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी का एक बड़ा चेहरा बाहर आया है, वो भी ऐसे वक्त में रोहित जब पार्टी पूरी तरह से बिल्कुल। दीपक एक और बड़ी बात कि अभी संजय सिंह जेल से निकले हैं, रास्ते में हैं, पहले अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाएंगे, सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे, तो उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या उस दौरान वहां पर आम आदमी पार्टी के बाकी नेता भी मौजूद रहेंगे या बाकी विधायकों को, मंत्रियों को सीधा कार्यालय बुलाया गया है? जी, सीधा मैसेज ये है कि सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं जिनको भी संजय सिंह से बात करनी है, संजय सिंह को सुनना है, उनको पार्टी दफ्तर ही आना है और कहीं नहीं जाना है। ये पहले से ही मैसेज कर दे दिया गया था। यही वजह है कि आप तमाम भीड़ देख रहे हैं पीछे, ये तमाम भीड़ इसीलिए यहाँ पर जुट रही है और लगातार लोग आ रहे हैं। हालांकि लोगों को ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा संख्या में ना जुटें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लगातार, सिर्फ दिल्ली से बल्कि यूपी के इलाकों से, यूपी का प्रभार भी संजय सिंह के पास है, इसलिए यूपी से भी बहुत संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन जो जानकारी है, जब सुनीता केजरीवाल से संजय सिंह मिलेंगे तो उस दौरान सिर्फ उनकी धर्मपत्नी अनीता सिंह उनके साथ होंगी और कोई पार्टी का दूसरा बड़ा नेता वहां पर मौजूद नहीं होगा। और इस मुलाकात की तस्वीरें भी बाहर आएंगी, थोड़ी देर बाद वो शेयर भी किया जाएगी मीडिया से और उसके बाद ही संजय सिंह जो है वो यहां पर पहुंचेंगे। तो आप समझिए कि जैसे ही तस्वीरें बाहर आएंगी उसके बाद आंकलन लगा लीजिए करीबन 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है सिविल लाइन से यहाँ पार्टी मुख्यालय ITO पर पहुंचने में और इस 20 मिनट के अंतराल में संजय सिंह का यहाँ पर भव्य स्वागत किया जाएगा, ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जाएगा। सामने मंच आप देख रहे हैं जहां पर विधायक लगातार व्यवस्था में लगे हुए हैं, बड़ा मंच तैयार किया गया है, अरविंद केजरीवाल की तस्वीर को आगे रखा गया है। अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे, ऐसी तस्वीर जो है वो दिल्ली में नहीं बल्कि देश भर में आम आदमी पार्टी लेकर जा रही है ताकि एक सिंपैथी गेन की जा सके लोगों के। बिल्कुल दीपक आप हमारे साथ बने रहिए। जल्दी से मेघा के पास चलते हैं, अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर से जो हमारे साथ मौजूद है। मेघा, अरविंद केजरीवाल के आवास पर क्या किसी कोई और नेता अभी तक पहुंचा है? क्योंकि संजय सिंह कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं, जेल से निकल चुके हैं। जी हाँ, देखिए रोहित, मैं पिछले कई घंटों से यहाँ अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी जो अमूमन देखी जाती है क्योंकि ये मुख्यमंत्री का आवास है वही है। यहाँ पर कोई नेता, कोई बड़ी गाड़ी कुछ भी यहाँ पर नहीं पहुँची है। लेकिन संजय सिंह, अब बताया जा रहा है कि काफ़ी कम समय बचा है, तकरीबन 1 घंटे, संजय सिंह यहाँ पहुँचेंगे और सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। जैसे हमारे सहयोगी दीपक रावत ने बताया कि जितने भी नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर संजय सिंह से मुलाकात करेंगे। केवल संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल और उस वक्त उनकी धर्मपत्नी यानी कि संजय सिंह की धर्मपत्नी उनके साथ मौजूद होगी। तो ऐसे में यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा है। बिल्कुल मेघा, आप हमारे साथ बनी रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे, एक बार फिर दीपक रावत का रुख करेंगे। दीपक, तो अरविंद केजरीवाल का इंतजार, अरविंद केजरीवाल पहले अगर बात करें अरविंद केजरीवाल के आवास पर इंतजार हो रहा है संजय सिंह का, वो वहां पहुंचेंगे, उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यालय आएंगे जहां पर आप मौजूद हैं। तो अब क्या जो विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है? आपने कई विधायकों से बात भी की। अगर मंत्रियों की बात करें तो क्या कोई मंत्री अभी तक यहां पर पहुंचा है? क्योंकि
सौरभ भारद्वाज तो वहीं पर मौजूद थे, तिहाड़ के बाहर से भी उनकी तस्वीरें हमने अभी देखी। तो मुमकिन है कि वो उसी काफिले में मौजूद हैं जिस काफिले में संजय सिंह आ रहे हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ सौरभ भारद्वाज नहीं बल्कि आतिशी भी वहां गई थी, उनको रिसीव करने के लिए पहुंची थी और ये कहा गया था कि टॉप लीडरशिप उस वक्त वहां पर होनी चाहिए। और सिर्फ मंत्री ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी तिहाड़ जेल की तरफ पहुंच रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।